कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ भरत की प्रतीक्षा को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 17, भरत की प्रतीक्षा। ये एक पौराणिक प्रसंग है। आइए इसे पढ़ें। राजा दशरथ की 3 रानियां थी। कैकई उसमें सबसे छोटी रानी थी। उसके 2 पुत्र थे, भरत और शत्रुघ्न। बात उस समय की है जब भरत और शत्रुघ्न अपने नाना जी के यहाँ थे। कैकई ने अपनी दासी मंत्रा के बहकावे में आकर महाराज दशरथ से रानी कौशल्या के ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास यानी वन में जाने का और अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी की हठ यानी जिद की। राजा ने अतीत में यानी पुराने समय में रानी को 2 वर देने की प्रतिज्ञा की थी, यानी उन्होंने वचन दिए थे। इसीलिए उन्होंने रानी की इस इच्छा को स्वीकार करना पड़ा। श्री राम ने जब यह सुना तो वो तुरंत वन जाने के लिए तैयार हो गए। उनके साथ रानी सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण भी वन जाने के लिए निकल पड़े। साथ में राम जी की पत्नी सीता जी भी थी। सारे नगर में कोहराम यानी हाहाकार मच गया। सारी प्रजा राम को बहुत प्यार करती थी, बहुत चाहती थी और उन्हें राजा के रूप में देखना चाहती थी। लेकिन कैकई की जिद के आगे कुछ भी मुमकिन न हो सका। जब भरत ननिहाल से लौटा तो उन्होंने श्री राम के वन जाने की उन्हें सूचना मिली। वे माँ के पास दौड़े आए और रो रो कर कहने लगे, ये तुमने क्या किया? मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण को वन भेज दिया। उनके शोक यानी दुख में डूबकर पिताजी ने प्राण त्याग दिए। तुमने बड़ा भारी पाप किया है। कैकई ने भरत को खूब समझाने का प्रयास किया। पुत्र, यह कहकर ये क्या कह रहे हो? मैंने तो तुम्हें राजा बनाना चाहा, इसलिए तो सब कुछ किया और तुम मुझे ही दोष दे रहे हो। यह सुनकर भरत के दुख की सीमा न रही। वे विलाप करते हुए बोले, सचमुच लोभ यानी लालच में मनुष्य अंधा हो जाता है। राज्य के लोभ में आपने धर्म और अधर्म का विचार भी छोड़ दिया। वो अपनी माँ को ये बात समझा रहे हैं। यह भी नहीं सोचा कि श्री राम जैसे सच्चे, भले और इतना आदर करने वाले पुत्र को वन भेजना कितना बड़ा अन्याय होगा। जो भी हो, मैं इस भूल को सुधारूंगा। मैं वन जाऊंगा और राम, लक्ष्मण और सीता जी को मनाकर ले आऊंगा। कैकई यह सुनकर हक्की बक्की रह गई। अब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। सचमुच दुष्ट दासी यानी जो कामवाली थी उनकी, उसके बहकावे में आकर उन्होंने श्री राम के साथ घोर अन्याय कर दिया। उनके इस कार्य से सभी को दुख और पीड़ा यानी दर्द हुआ। कैकई की निंदा हर मुख पर थी, यानी सभी लोग कैकई को बुरा कह रहे थे। भरत ने भी अपनी माँ से मुंह फेर लिया। सच है कि बुरा काम करने के बाद मनुष्य की सारी उम्र उसको पछताना ही पड़ता है। भरत वन गए। उन्होंने श्री राम को वापस लौटने की बहुत चेष्टा की, लेकिन श्री राम ने उन्हें समझा बुझाकर वापस भेज दिया। भरत श्री राम की चरण पादुका लेकर अयोध्या वापस लौट आए और श्री राम के 14 वर्ष के वनवास से वापस लौटने की प्रतीक्षा यानी इंतजार करने लगे। इसी के साथ पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।